अनुपम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सेक्सी लग रहे हैं सर आप। अरे काले कपड़ों में। वो मैं अर्चना के लिए तैयार होके आया हूँ। क्या मजे की बात है, वो आपके लिए तैयार होके आई हैं। अरे यार, परमीत और किरण को पता चलेगा तो कुछ नहीं पता लगेगा, मुझसे पहले हमारी जोड़ी तैयार हो चुकी है। मिस ब्रगेंजा। But Archana, you're really looking very nice. Serious. इसी बात पे एक फ्लाइंग किस हो जाए। मैं वहां जाके किस दे के आता हूँ। आपको क्या लगता है कि किस जो है वैसा ही किस होता है जैसा आप समझ रहे हैं? हाँ। ये भी एक किस होता है, देखो जी। अरे वाह, कुछ हुआ? नहीं, तभी तो कह रहे हैं इसमें मजा नहीं है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। किरण मैम सर भारी बहुमत से जीती, क्या बात है। और सर जो अगला सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि आप सच सच बताइएगा कि आपको इस बात की ज्यादा खुशी है कि वो एमपी बन गई या इस बात की ज्यादा खुशी है कि 5 साल वो तो चंडीगढ़ में रहेंगी। आपको पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे दोनों बातों की बहुत खुशी है। अच्छा जी। मैं तो वैसे ही वो चंडीगढ़ में पिछले 5 साल से रह रही थी। मैं बॉम्बे रह रहा था, अब मैं विदेश में रह रहा हूँ जी। बट उनके काम की वजह से वो चंडीगढ़ में जीती हैं, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। सर मैं काफी दिनों सोशल मीडिया से देख रहा, आप हिंदुस्तान में थे ही नहीं। मैं बाहर न्यूयॉर्क में एक सीरीज कर रहा हूँ, न्यू एम्स्टरडैम जी, पिछले 1 साल से। I met Pramit and her son Anshuman. Yes, wonderful. बेटों के साथ ही थे? बेटे के साथ, दोनों अकेले थे। बाप बेटे थे? हाँ, मैं नहीं थी वहाँ पर, मैं यहाँ थी तेरे साथ। मैं कहा कोई और तो नहीं थी साथ में। वो तो अनुपम बताएगा। You know, किरण के रहते, और आपको तो अभी ये शादी के जोक करने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये मतलब अभी तो मैं आपकी शादी पे गया था। हाँ जी, हाँ जी, और बाहर मैं जब अंदर आ थोड़ा लेट आया था तो बाहर 5-6 लोग खड़े थे और कह रहे थे अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हो रहा है अंदर? कहते हैं अंदर कपिल शर्मा जो है शादी की एक्टिंग कर रहे हैं। सीरियसली। वो सर अभी क्या करें। तो आपका जीवन कैसा है? नाइस सर। शादी के बाद हर इंसान की शक्ल एक जैसी हो जाती है। मेरे और आपके एक्सप्रेशन बड़े मिलते जुलते हैं। एनीवे सर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। जब मैं देखता हूँ ना सब हॉलीवुड के एक्टर और अनुपम सर बीच में खड़े होते हैं, वो सब मैं सर सो प्राउड ऑफ यू सर। सर हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अरे वाह। पर सर अच्छा लग रहा है आज अनुपम सर को, पहली बार आए नए सीजन में, दोबारा दुकान खोल ली है सर। शुक्र है ऊपर वाले का। कितना अच्छा चल करते हैं आप जी सर, कितना अच्छा। हाँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, इनके शो का, इनकी बातों का। एंड अर्चना, व्हाट ए रिप्लेसमेंट। अनुपम सर एक बात पूछनी थी। पूछो। आप जब ना ये बोलते हैं ना, आपसे एक बात पूछनी थी तो इनके दिमाग में बात पहले आ जाती है, वो आंख में आ जाती है, और एक छोटी सी जो इनकी नॉटी मुस्कुराहट है, नहीं, बहुत नॉटी स्माइल है इनकी। इनका जो बच्चा होगा या बच्ची होगी वो इतनी नॉटी होने वाली है या होने वाला है, ऐसी कोई वैसे आपके शो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी कोई खबर है? बस आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। नहीं सर, ब्लेसिंग तो आपकी चाहिए। तो फिल्म वन डे में अनुपम सर जज बने हुए हैं, रियलिटी शोज में किरण मैम जज बनती हैं, तो सर घर के जो फैसले होते हैं वहां पे किसकी चलती है फिर? यार ये फिर वही बातें करे जा रहा है। ऐसे ही मतलब 1.5 साल पहले ठीक लगता था आपके सवाल पूछना। आपके घर में किसकी चलती है बताओ ना प्लीज। मैं जानना चाहता हूँ। हम एक दूसरे के दुख दर्द बांटते हैं। चलो किसकी चलती है दोस्त? वही हाल है भाई साहब। और बैठते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने ना एक उम्र डिसाइड की है कि 60 के बाद आदमी को रिटायर कर देते हैं वो, लेकिन अनुपम सर ने अभी जिम शुरू कर दिया है। तो सर ये जनता जानना चाहती थी कि इसके पीछे मकसद क्या है, अच्छी बॉडी बनाना या जिम में कोई खूबसूरत देवी दिख गई आपको? सर मेरा उस मामले में ऐसा जिम बॉडी से कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा जी। जितनी पढ़ी लिखी अच्छी सुशील खूबसूरत लड़कियों को जिम की जरूरत नहीं पड़ती है सर। अच्छा जी। उनको इंटेलेक्चुअल यहाँ पर भी काम करता है सर। जी बिल्कुल। एब्सोल्युटली। क्योंकि डौड़े शौड़े कब तक रहेंगे? हाँ ये तो है। और डौड़े शौड़े हो तो रोज डौड़े शौड़े रखने पड़ते ना जी।
अपना ऐसा कुछ रहा नहीं सर। पर एक घर में एक्सरसाइज करो जरा अनुपम सर, लेकिन जिम में करो तो एक दूसरे को देख के मोटिवेशन नहीं सर, मैं तो अनिल कपूर के घर पे करता हूँ, वहाँ कोई भी नहीं होता है। अच्छा जी। उन्होंने मेरे लिए जिम खोला अपना बेसिकली। अच्छा जी। वो खुद और कहीं जाकर जिम करते। क्या बात है, अनिल सर भी यार कमाल के फिट है वैसे। बहुत दोस्ती ऐसी थोड़ी ना कि दोनों फिट है यार, संगत का बड़ा असर होता है। मैंने अर्चना जिम इसलिए करना शुरू किया कि 60 साल की उम्र में जब आपने, अब मैंने 35 साल हुए मुझे इस लास्ट हफ्ते हिंदी फिल्मों में, और 515 फिल्में की हैं। वाह क्या बात है। तो हमारे यहाँ फिल्मों में क्या करते हैं कि जैसे ही आपने इतना साल काम किया तो आपको वेटरन बुलाना शुरू कर देते हैं, थेस्पियन बुलाना शुरू कर देते हैं, लेजेंड बुलाना शुरू कर देते हैं। इसका बेसिकली मतलब होता है कि आपने अपना बहुत काम कर लिया, अब आप रिटायर हो जाइए। पर मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैंने तो अभी शुरुआत की है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मैं अपना पूरा रवैया चेंज कर देता हूँ, पर उसके लिए शरीर को चेंज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। तो फिर मैंने सर ये आपका प्ले देखना है मैंने, आपने देखा ही नहीं अभी तक। मैं हमेशा क्लिप्स देखता हूँ सोशल मीडिया पे, वो हमेशा जब प्ले खत्म होता है तो हमें, जब भी मैं देखता हूँ कोई ना कोई डाल देता है ऑडियंस में से, हमेशा स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। अब मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है वो देखने की। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी मुंबई हुआ सर, जो वन मैन शो है वो बहुत अच्छा है, कुछ भी हो सकता है। उसकी बहुत अच्छा है, आपने देखा अच्छा है? मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया। आई थिंक ओनली अनुपम कर सकते हैं वो प्ले। सोलो प्ले है, वन मैन शो, मेरी लाइफ के बारे में। अच्छा जी। उसकी शुरू की 4 लाइनें सुनाओ। जी सर प्लीज। अगर एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चलकर आगे जाकर वहीं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस जेल में जाने के बाद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वाह क्या बात है। तो मेरी लाइफ की फिलॉसफी है कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा जिसकी तनख्वाह 90 रुपीज थी जी मेरे पिताजी की, वो अगर आज आपके शो पे आके 35 साल और 515 फिल्मों के बारे में बात कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो पता नहीं होता है। मैं सर अंग्रेजी सीरीज में काम कर रहा हूँ न्यूयॉर्क में जी। अब आप आम तौर पे बातचीत की भाषा में तो एक दूसरे से अंग्रेजी बोल लेते हैं जी, क्योंकि कम्युनिकेट करना होता है। उनकी नहीं समझ में आती सर मेरे को, मुझे भी नहीं आती है। मैं बस देख लेता हूँ कि लास्ट में इन्होंने क्या बोला है। क्यों क्या है। और सर मैं मेडिकल सीरीज है ये। अच्छा जी। हाँ जी मैंने देखा सर फोटोग्राफ्स। और मैं उसमें न्यूरोलॉजिस्ट का रोल कर रहा हूँ। अच्छा जी। मेरे इतने मुश्किल डायलॉग्स हैं, पर मैं न्यूकमर की तरह काम करना चाहता था। उनमें एक डायलॉग था, उसने वो मुझसे कुछ पूछता है तो मुझे कहना था नॉट क्वाइट राइट। नॉट क्वाइट राइट। अच्छा मतलब वो पूछता है इज एवरीथिंग ऑल राइट, तो मैं बोलता है मुझे बोलना है नॉट क्वाइट राइट। अब सुनने में बड़ा आराम से लगता है। मेरे से सर 12 रीट हो गए। नॉट क्वाइट राइट, नॉट क्वाइट राइट, नॉट क्वाइट राइट। तो मैंने उनको कहा, मैं नॉट राइट नहीं बोल सकता। कहता नॉट क्वाइट राइट। पर तो सर आप इतना अमेरिका में रहते हैं, इतने सारे उनके साथ आपने काम किया है, अब तो पूरा एक्सेंट बोल लेते होंगे आप अमेरिकन एक्सेंट। मेरे को आता ही नहीं, मैं सीखना भी नहीं चाहता। मेरी भी यही प्रॉब्लम है सर। जैसे मैं अभी कोई अंग्रेज आए ना तो मैं उसके साथ बातें कर लेता हूँ, क्योंकि वो गलती नहीं निकालते और कोई ये नहीं बोलते कि यू वर रॉन्ग, ये फलाना, वो फीलिंग समझ लेते हैं। अपने बंदे मुंह देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हेट देसी पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। एब्सोल्युटली। नहीं सर, अपना हिंदुस्तानी लहजा बड़ा अच्छा है एक्चुअली। ये हमको ही कॉम्प्लेक्स है कि हमारी जो अंग्रेजी है बड़ी अच्छी होनी चाहिए, एक स्लैंग होना चाहिए। मुझे कभी बड़ा अजीब लगता है कि वहां पर जहाज से भी ऊपर से जाते हैं ना अमेरिका से जी, 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद उधर भी फिर हम स्लैंग में बात करना शुरू कर देते हैं। मैं सर बहुत 1-2 सेलिब्रिटीज की, जैसे जैकी चैन साहब आए थे, वो हमारे शो में आए, इस बात पे भी तालियां बनती हैं। अच्छा उनका इंटरव्यू किया, फिर बहुत सारे ब्रेटली हो गए या इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, उनके साथ कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती, वो समझते हैं, फील समझ लेते हैं। नहीं सर, कोई कोशिश नहीं करता, ये हमको ही प्रॉब्लम है। आसपास के माहौल ने हमको महसूस कराया कि जो हिंदी मीडियम स्कूल का लड़का है ना जी, उनको कभी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़की ज्यादा देखती नहीं है सर। शिमला में बैरियर तोड़ दिया, लेकिन मैंने तोड़ दिया। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था सर, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल में, और मेरे आसपास ऑकलैंड हाउस, तारा हॉल, सेंट बीट्स, और हम ऐसे ही चलते रहते थे, और मैं बड़ा पतला होता था। अच्छा जी। तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे, पतले होके अंग्रेजी में वो
थर्ड प्रिंसिपल ऑफ आर्क है ना वो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये मुझे याद होता था। क्या सर दोबारा बोले? वो थर्ड प्रिंसिपल, न्यूटन का थर्ड प्रिंसिपल है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हमको लगता था कि ये जो जितनी भी इंग्लिश मीडियम लड़कियां, या इनको अच्छे हट्टे कट्टे डोले शोले वाले अच्छे लगते हैं, और अंग्रेजी बोलने लगता था। तो सामने से आप आइए, यू आर एन इंग्लिश मीडियम गर्ल, ओके ओके, एंड आई एम अनुपम खेर ऑफ 1969-70, पतला दुबला, अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं यहां से सांस लेना शुरू कर देता था, तो आप बीच में रुक जाना। आपका तो फिर भी ठीक है, इधर देखो इंग्लिश मीडियम वाली लड़की देखो। तो मैं आपकी तरफ चल के आऊं? हाँ, और आधे में रुक जाना। Every action there is equal and opposite reaction. जब आप अपनी त्रुटियां, अपनी कमजोरियों का मजाक उड़ाओ ना जी, तो फिर दुनिया आपको किसी चीज से नहीं डरा सकती है। एक्चुअली मैं तो तोतला भी हो गया था। हाँ सर, मैंने सुना है, कहते हैं लोग पहले ना, बच्चे जो होते हैं पहले तुतलाते हैं फिर बोलते हैं। अनुपम सर ने पहले बोलना शुरू किया फिर तोतले हो गए। ये क्या रीजन था सर इसके पीछे? मैं गिर गया था, मेरे घर के आगे पहाड़ था, तो 8th-9th स्टैंडर्ड में। अच्छा, मैं वो पहाड़ पे गिर गया, तो एक नोकीला पत्थर जो था वो मेरी जबान के आर पार हो गया। अरे बाप रे। और जब मतलब खून वून ठीक हुआ तो मुझे पता लगा मैं क नहीं बोल सकता। अच्छा जी। क की जगह त बोलता था। तपिल तपिल त्याल है। हाँ। मेरा नाम है अनुपम तेर। और मुझे मोहब्बत हो गई एक लड़की से जिसका नाम था कविता कपूर। अच्छा। कविता कपूर। कविता कपूर। तो फिर हमारे मोहल्ले में रहती थी। तो एक दिन उसने उसको पीछे, मैं और मेरा दोस्त विजय सहगल शिमला में उन दिनों पीछे चलना मतलब मोहब्बत हो गई है। अच्छा। पीछे चलते रहो, फिर वो अगर थोड़ी आगे निकल गई तो आप फीता बांधने लग जाओ, फिर देखो। तो मतलब पागल थे, 6 महीने तक पीछे चलते रहते थे। वो भी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की थी। अच्छा जी। एक दिन उसको पता लग गया कि ये बंदा तोतला है एक्चुअली। अच्छा। तो उसने मुझे हमारे पास ही वो कैंटीन पे रोका और उसने कहा, अनुपम, आई विल say yes to your love that I also love you if you can say कविता कपूर I love you। अच्छा। तो वो बोलती पीछे पड़ गई, और उसकी हमेशा जो खूबसूरत लड़की होती है उसकी 5-6 फ्रेंड्स होती हैं जैसे हिंदी फिल्मों में ना, जो चिढ़ाती है, जिनको बेसिकली हीरो से प्यार होता है। हाँ। पर वो हीरो को बोल नहीं सकती, वो काम खराब करने के लिए दुनिया में आई हैं। तो कहती बोलो ना अनुपम, बोलो ना। तो मैं ह्यूमिलिएट हो रहा था। फिर मैंने फाइनली बोला, कविता कपूर I don't love you। फिर शादी किससे हुई? तेरन तेर से।